हाय गाइस, वेलकम बैक इन ब्राइट ब्रिज एडुटेक। मैं सत्यम और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आज हम लोग ठीक उसके अपोजिट चलेंगे, बाइनरी नंबर टू डेसिमल। यानी बाइनरी में 0-1 के फॉर्म में आपके पास नंबर होगा और उसे हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी जैसे कोई नंबर है आपके पास, सपोज 8, 16, 24 एंड मेनी मोर। इसको जब हमको कन्वर्ट करना है कि इसमें 0-1 के फॉर्म में, तो हम करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, यानी बाइनरी फॉर्म में। डेसिमल ये जो हमारा है वो किस में है, डेसिमल में है। इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और जब इसे हम क्या करेंगे 0-1 के फॉर्म में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस जो बनेगा वो 2 में होगा, और जो हमारा 10 के फॉर्म में आंसर आएगा वो लिखते हैं। आज ठीक इसके अपोजिट देखेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे लाते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बताया था पिछले क्लास में, जिसके बेस में 2 होता है वो क्या होता है, बाइनरी होता है। जिसके बेस में 10 होता है वो डेसिमल होता है। जिसके बेस में 8 होता है ऑक्टल होता है, और जिसके बेस में 16 होगा वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल होगा। लेकिन जिसके बेस में 1 है, सपोज कोई यहाँ नंबर है और इसके बेस में 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये होता है हमारा अनरी, यानी यूनरी भी इसको बोलते हैं और अनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। UNARY, अनरी नंबर। ये जिसके बेस में 1 होता है उससे हम क्या बोलते हैं, अनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं बाइनरी से डेसिमल में। सपोज आपके पास बाइनरी का नंबर है 10, और यहाँ पे हम इसे 10 नहीं पढ़ेंगे, 10 बोलेंगे। 10 है और इसके बेस में क्या लगा है, 2 लगा है, और हमें चेंज करना है कि इसमें डेसिमल में, डेट मीन्स बेस क्या होगा, 10 होगा। तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 10 है तो सबसे पहले हम यहाँ 1 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। आप मैथ्स में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे, तो सेम वैसे ही यहाँ भी चलते हैं, 1 इंटू 2। अब यहाँ देखेंगे जैसे 1 हम यहाँ ले लिए, तो 1 के बाद कितना डिजिट यहाँ बच रहा है, तो 10 बच रहा है, दैट मीन्स 1 डिजिट। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर यहाँ हम प्लस देंगे, अब सेकेंड नंबर यहाँ आएगा 0 इंटू 2 के पावर। तो अब 0 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो 2 के पावर क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है कि किसी भी अंक डिजिट है और उसके पावर में 0 है, जैसे सपोज कोई भी नंबर है और उसके पावर में 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, किसी भी डिजिट के अगर पावर में क्या है, 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2 के पावर 1 है, दैट मीन्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, प्लस 0। अब कोई भी नंबर है, यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है, कोई भी नंबर हो, इसके पावर में 1000 हो, 500 हो, कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीपल हो रहा है तो सीधा उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और अगर यहाँ देखें तो 2 के पावर 0 है, मतलब हम क्या बताएं कि किसी के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली 0 कर देंगे, और 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हमारा डेसिमल नंबर जो बना इस 10 का क्या बना, 2 बना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और अब देखते हैं कि 2 को फिर से कन्वर्ट हम किस में करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कि 10 आता है कि नहीं।
हमारा आंसर सही है या गलत है, जो रूल मैंने लगाया वो गलत है या सही है। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको प्रीवियस फॉर्म में लाते हैं, यानी 2 को फिर से हम किस में ले आएंगे, डेसिमल से बाइनरी में लाएंगे। डेसिमल से बाइनरी में लाने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, मिडिल में क्या लिखते हैं, जो क्वोशिएंट होता है, और यहाँ पे राइट साइड अपर में क्या लिखाएगा, हमारा जो रिमाइंडर बचता है। हमेशा बाइनरी में लाने के लिए 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से 1 बार में लग जाएगा, और यानी क्वोशिएंट हमारा क्या होगा, 1 होगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा, क्योंकि 2 से 2 जो है 1 बार में फुली डिविजिबल हो जाता है, वो पूर्णतः कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। अब आगे यहाँ इस 2 से ये क्या हो गया, हमारा क्वोशिएंट यहाँ पे लेस हो गया, यानी ये नंबर अब लेस हो गया, तो यानी आगे अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 1, फिर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पहले का जो फॉर्म था, जैसे 1 0 से 2 में लाए थे, वैसे ही जब 2 से हम फिर बाइनरी में गए तो हमारा क्या आ गया, 1 0 आ गया। तो इसी फॉर्म पे हम लोग कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, उससे हम आसानी से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डेसिमल से बाइनरी पे चर्चा किए थे, 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। आज जो हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वो बाइनरी से डेसिमल में लाने का देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 101,001। अब ये बाइनरी नंबर है, लाना किस में है, डेसिमल में लाना है। नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन आसानी से बनेगा। फिर से वही रूल हम लोग करेंगे, 1 है पहला नंबर, तो 1 इंटू 2 के पावर में देना है। तो 1 जब यहाँ पे आ गया तो इसके बाद कितना डिजिट बचता है, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस अब नेक्स्ट नंबर लेंगे 0 इंटू 2 के पावर। अब तो यहाँ पे जब फर्स्ट नंबर में हम काउंट करके लिख लेंगे 5, इसके बाद जितना स्टेप आगे बढ़ेगा उसमें क्या होगा, एक एक माइनस में जाएगा। तो 0 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। यानी सबसे पहले हम इसे क्या किए, एक्सपेंड फॉर्म में ले आए। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अगर आपका मैथ का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्या, अगर आप कैलकुलेशन जान रहे हैं करना, तो आप इसे आसानी से बहुत जल्दी में आप इजी बना सकते हैं। और अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लूज होगा तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन जब प्रैक्टिस हम करेंगे 2-4-10 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-4 नंबर का क्वेश्चन 100% है कि आपका आएगा ही आएगा। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब यहाँ इसे सॉल्व करना है। 1 2 के पावर 5 है, तो 2 को क्या करना है, हमको 5 टाइम मल्टीपल करना है। यहाँ आप देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ जब 1 2 3 4 ही हुआ, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 में करेंगे तो 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 32 ही होगा। प्लस यहाँ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसका जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से होगा जब मल्टीप्लाई, तो आपका क्या होगा, वो वैल्यू 0 होगा। यहाँ आएंगे 2 को 3 करना है, आपके पास लिखा हुआ है 3 टर्म बढ़िए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 3 टर्म्स हमको चलना था। 8 आएगा, 8 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पे फिर 0 आ गया, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। प्लस 1 इंटू 2 के पावर क्या है, 0। मैंने बताया किसी के पावर में 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो 2 के पावर 0 है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हुआ, 1 हुआ। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। 32 में 0 जोड़ेंगे 32 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। और 40 में 0 जोड़ेंगे 40 में 0 जोड़ेंगे 40,
एट लास्ट 40 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर 41 होगा, यानी हमारा डेसिमल नंबर आ गया 41, यानी 101001 ये बाइनरी का जो डेसिमल निकलेगा वो क्या निकलेगा 41 निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं लास्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दीबाजी में फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम फिर से देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। 01101। अब देखते हैं कि इसका डेसिमल क्या आता है। आपका कंप्यूटर जो है वो 0-1 ही समझेगा, हमेशा वो सिर्फ बाइनरी समझता है 0 एंड 1। लेकिन हम इसे क्या देखते हैं कि जब इसे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो वो आपके डेली लाइफ का है। मैं पहले ही बता दिया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम वही होता है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो जिस नंबर का। जैसे आप दुकान पर जाकर के बोलते हो 10 kg चावल चाहिए, 5 kg दाल चाहिए, तो वहाँ पे जो आप 5, 10 यूज़ कर रहे हो ना वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हो डेसिमल है। आप 1 टाइम पासवर्ड अगर नंबर में आता है तो वो आपका क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी आप अपने डेली लाइफ में जो भी नंबर यूज़ कर रहे हैं वो डेसिमल है। लेकिन आपका जो कंप्यूटर समझता है वो आपके डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में बदलता है और 0-1 के फॉर्म में वो समझता है सभी डाटा को। तो अभी हम सिर्फ नंबर को देख रहे हैं, आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में जो आता है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म को कैसे 0-1 में कन्वर्ट करता है और कैसे समझता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम्पल पे। इसका बेस 2 है, जो डेसिमल आएगा उसका बेस 10 होगा। बेस हमेशा याद रखेंगे, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए बेस से भी क्वेश्चन कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस कितना होता है, या 16 जो है वो किस नंबर सिस्टम का बेस है। तो थोड़ा सा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर रहे हैं। 0 है और थोड़ा सा फास्टली हम सॉल्व करेंगे। आपको जो इसका स्टेप है वो पता चल चुका है तो थोड़ा फास्टली चलेंगे। 0 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है। 2 के पावर 5 किए थे पिछले में तो क्या आया था 32। हम सीधा लिखते हैं 32 और 32 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा 0 प्लस 2 के पावर क्या है 4 है, यानी 4 टाइम्स चलना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 में करेंगे 4, 4 में 2 से करेंगे 8, 8 में 2 से करेंगे क्या होगा 16, 16 को 1 से गुना करेंगे 16 प्लस 2 को 3 टर्म चलना है 8 होगा, 8 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 होगा प्लस 0, सोचना ही नहीं है, सीधा 0 प्लस यहाँ पे सीधा 0, यहाँ पे 1 है 2 के पावर 0 वैल्यू 1, 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब इसे जोड़ दीजिए, 16 को 8 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। ठीक है, बस इसमें नंबर 0 वाले को जोड़ना है नहीं, बस नंबर में कौन है 16 है, 8 है और 1 है। 16 और 8 को जोड़ेंगे 24, 24 में 1 जोड़े क्या आ गया 25 आ गया। ये हमारा क्या हो गया डेसिमल नंबर हो गया 25। ठीक है, तो इस तरह से हम इस स्टेप को ध्यान में रखेंगे। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अवश्य ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे बना दोगे। अब एग्जाम में हमको थोड़ा जल्दीबाजी में कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब 0 वाला टर्म आता है, ठीक है, जब भी 0 का टर्म आता है तो आप उसे माइंड में क्या करोगे आप कैलकुलेट कर लो और यहाँ पर लिखने की जरूरत हमें नहीं है। वहाँ भी आपको क्या करना है, या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो आप सीधा टिक आउट करते हो, माउस से जाकर के क्लिक करते हो आंसर पे, ठीक है, या फिर आपका क्या है OMR शीट पे है तो आपको कलर करना होता है तो समय ज़्यादा लगता है। रफ में हम क्या करेंगे एकदम फास्टली करना है, 0 वाले टर्म्स को हम सीधा माइंड में करेंगे और उसका वैल्यू क्या लाना है सीधा 0। बस हमको ये माइंड में रखना है कि कितना टर्म्स को चलना है 2 का पावर
जो भी चलेगा उसका वैल्यू तो लास्ट में 0 ही आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम अपना माइंड लगाएंगे और मेंटली उसका क्या करना है, कन्वर्जन हमको करना है। तो इससे आप फास्टली बना सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में समय काफ़ी कम रहता है, प्रश्नों की संख्या जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होता है, तो समय कैसे बचाना है वो आपको सोचना है। और उतना प्रैक्टिस हमें क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले ही हमें इतना प्रैक्टिस कर लेना है ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आने वाला 2-3 वीडियो जो होगा वो नंबर सिस्टम पे ही डिपेंड होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसका कन्वर्जन इसी पे होगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और जैसे 1-2 एग्जाम्पल, हम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेते नहीं हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए या तो प्रैक्टिस सेट का हेल्प लीजिए या फिर खुद से क्वेश्चन लिखिए और फिर उसका आंसर बनाइए। जैसे नंबर लिख लेंगे खुद से डेसिमल में, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे आपका प्रैक्टिस जो है वो बना रहेगा, आपको एग्जाम में ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। वहाँ पे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, बाय बाय।